नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम देख रहे थे यूपी स्पेशल। ये हमारी यूपी स्पेशल की चौथी क्लास है। 3 क्लास हम करा चुके हैं ऑलरेडी, ये हमारी चौथी है और कल हमारा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, एक साथ वीडियो में नहीं बना पाऊँगा, इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है 1 घंटे में ही वीडियो बनाने में। तो सोचिए 5 घंटे की वीडियो कैसे बनाएँ। देखिए, जहाँ जैसे पढ़ाएँ भी बहुत लोग होंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ देखिएगा आप मतलब 2-3-4 घंटे में कंप्लीट कराएँ। लेकिन दोस्तों 3-4 घंटे में वो न्याय नहीं है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन केवल पढ़ना और आंसर बता देना, आगे बढ़ जाना। मतलब व्याख्या पढ़ना ही नहीं, एडिशनल जानकारी देना ही नहीं। तो देखिए, मैं व्याख्या भी पढ़ देता हूँ, जहाँ एडिशनल बताना है जानकारी मतलब ऐड करनी है, वहाँ ऐड भी करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, इसीलिए थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 घंटा लेट ही सही, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, कंटेंट समझ में आए, हमें याद भी होने चाहिए ना। ये सारी चीज़ें होती हवा की तरह, मतलब अगर हम आंधी की तरह पढ़ाते चले जाएँ, आपके समझ में ही ना आए तो फ़ायदा ही क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए जो है मैं जो है वीडियो ही उस हिसाब से बनाता हूँ। मैं खुद ही कहता हूँ 1.5 पे करके देखिए, आपको भाई 4 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए नुकसान तो मेरा ही है ना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ भैया कुछ लोगों के पास डाटा नहीं होगा, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है लाइफ ही प्रॉब्लम है ना, जब तक जॉब नहीं लगती है। तो देखिए, यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट फॉरेस्ट ये सारी चीज़ें आप जानते हैं दोस्तों। हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, यहाँ जो टॉपिक हम करा रहे थे, कल हम यहाँ तक देखे थे यूपी का इतिहास। आज हम देखेंगे कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला, साहित्य, पत्रकारिता और जनजातियाँ। दोस्तों आज जो हमारी ये पीडीएफ टोटल बनी है, लगभग मतलब 40 से 42 पेज की पीडीएफ है। आप सोच सकते हैं कि 40 से 42 पेज की पीडीएफ कैसे 1 घंटे में कोई कराएगा। थोड़ा कल्पना कीजिए, लेकिन मतलब फिर भी कराना है तो कराना है, ठीक। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, और अब आप लोग थोड़ा सहायता करिए। देखिए, अपने 5 लोगों को केवल शेयर करिए, अपने दोस्तों को। जो वीडियो मेरी सबसे अच्छी लगे वही शेयर करिए। जैसे अधिनियम वाली जो होम पेज पे लगी है एक्ट वाली, वो अब मतलब लोग देख रहे हैं, तो वही शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसमें तो मैंने ही पढ़ाया है ना। देखिए, बुक पढ़ाने का मतलब ये है कि जो है टाइम बच जाता है थोड़ा, और कंटेंट मतलब क्वालिटी वाला मिल जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है और मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। मैं बोर्ड पे भी बताता तो यही बताता, क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ाया है, तो आप खुद ही देख लीजिए पढ़ाने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें ना। लेकिन एडिशनल जानकारी देता हूँ, इसीलिए देता हूँ ताकि मतलब ये ना लगे कि हूबहू कॉपी मतलब किताब पढ़ा है। किताब पढ़ाने का मतलब ये है कि वहाँ मतलब कंबाइन हमें मिल जाता है, तो ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। बाकी प्रॉब्लम तो होती ही रहती ना। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, 5 लोगों को शेयर कर दीजिएगा बस दोस्त। देखिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ लिखा बिरजू महाराज, कालका बिंद्यादीन घराना। अगला दिया उस्ताद राशिद खान सहसवान घराना। फिर लिखा है छन्नू लाल मिश्रा पटियाला, उसके बाद प्रभा अत्रे किराना घराना। तो देखिए, पटियाला घराना के नहीं, ये किस घराने के हैं, तो किराना घराना के ये भी हैं, ठीक। कौन? छन्नू लाल। तो बस इतना याद रखना हमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम नीचे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सेम टू सेम दिया हुआ दोस्तों, ठीक। आप लोग एक काम करिएगा, जब वीडियो देख लीजिएगा तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से एक बार पीडीएफ ऐसे सरसरी निगाह से मतलब ऐसे दौड़ा लीजिए। कुछ नहीं करना, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे पूरी पीडीएफ देखने में, हो सकता है 10 ही मिनट लगे। आप देख लीजिएगा तो आपके माइंड में और रच बस जाएगा, ठीक। ये मतलब ज़्यादा बेटर तरीका होगा। और मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ लिखा है चरकुला मौसमी लोक नृत्य क्या है। तो देखिए, चरकुला कहाँ का है? चरकुला हमारा उत्तर प्रदेश का है, ठीक। ये देखिए, आरओ में क्वेश्चन आया था, ये भी व्याख्या में दिया हुआ था। यहाँ लिखा चरकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित, या पूर्व होली में उसके दिन रात के समय गाँव में स्त्री पुरुष वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 100 सॉरी दोस्तों, सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। देखिए, इसमें कितने दीपक होते हैं? 108 दीपक होते हैं, 5 मंजिला होता है। ये याद करना है। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किया है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी जो है किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित, ठीक दोस्त। बस हमें इतना देखना है किस घराने से, बनारस। इन्हें पद्म श्री मिला, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न छोड़कर बाकी तीनों अवार्ड इनको सर्वोच्च मिले हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, शुभारंभ हुआ था 1975-76 में। कब हुआ था? 1975-76। बस इतना याद रखें, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक दोस्त।
देखिए फर्जी एडिशनल जानकारी ना याद रखिए, मैं खुद कहता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, घुमाता नहीं है बहुत ज़्यादा। पीसीएस में हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है चला जाए, लेकिन नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जितना पूछता मैं खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ। अगला दिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है? तो ये हमारा पता है प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। कल हम देखे थे उत्तर मध्य रेलवे जोन कहाँ था? प्रयागराज में था। वह वही है उत्तर मध्य क्षेत्र कहाँ है सांस्कृतिक? प्रयागराज में। ठीक, तो थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाइएगा, याद हो जाएगा। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन 1986 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बटेश्वर, उसके बाद देवा शरीफ। देखो देवा शरीफ जो है जौनपुर में नहीं, ये लखनऊ, बाराबंकी में, सॉरी लखनऊ बता रहा हूँ, बाराबंकी में। ठीक, हमारे यहाँ है, हम गए भी हैं, आपको बताए भी थे। तो देवा शरीफ कहाँ है? जो है बाराबंकी में। संकीसा कहाँ है? फर्रुखाबाद में। बिठूर कहाँ है? तो बिठूर तो कल 3-4 बार बताया, कानपुर में, गंगा नदी के किनारे। और उसके बाद ये जो है बटेश्वर कहाँ है? तो आगरा में है। ठीक, देखिए बटेश्वर, स्वर कहाँ से निकलता है? गले से, और गले में अगर जलन हो यानी गले में आग हो तो स्वर जो है बट जाएंगे, स्वर क्या होंगे? बट जाएंगे। अगर गले में आग हो तो आग, आग से आगरा, और स्वर बट जाएंगे यानी स्वर बट बटेश्वर। ठीक, तो थोड़ा मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इनमें से लोकगीत नहीं है तेरहा ताल। अब देखिए हमें ये देखना है कि तेरहा ताल लोक नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का, बस इतना हमें देखना है। कहाँ? राजस्थान का। कौन सी जनजाति है? तो कामड़ जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसे। जिसमें स्त्रियाँ शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं, इसलिए 13 ताल कहते हैं, 13 मंजीरें। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का लोकगीत, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर मंगल गीत गाया जाता था, जुग जुग जिया सो ललनवा ना, ये वाला सोहर है। अगला है चैती उत्तर प्रदेश चैत मास में केंद्रीय लोकगीत है, जिनका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अब देखिए इनमें से कौन सा नहीं? फगुआ। फगुआ हमें लगता है बिहार का है। कहाँ का है? फगुआ लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। देखिए चरकुला के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि 108 दीपक के जो है पिंजरा होता है, सिर्फ 5 मंजिला होता, महिलाएं रखती हैं। देखिए फगुआ इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन शायद होना चाहिए बिहार का, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पाई डंडा, ये क्या है? बुंदेलखंड की डांडिया है। ठीक, आहिर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और ये तो कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर में, याद है, खरवार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे साफ नहीं है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं तो पीडीएफ बनाता हूँ अच्छी, लेकिन कन्वर्ट करते टाइम शायद थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता है, तो मैं क्या ही करूँ। अगला क्वेश्चन है ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ठुमरी सुबह में आकर्षक है, तो दोनों सही है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है कि विंध्यादीन ने कत्थक में ठुमरी गायन का समावेश किया। तो पूछा जा सकता है कि कत्थक में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? तो विंध्यादीन ने किया। इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? जैता। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जिसमें सिगमो, घोड़े और मोडनी गोवा के लोक नृत्य हैं। सिगमो, मोडनी और घोड़े ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। अगले दिन निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर जिले में है, बेतवा नदी या बैतरवती नदी के तट पर है। जबकि नचना कुठार मंदिर एवं तिगभगवा विष्णु मंदिर और भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। ठीक दोस्त, याद रखिएगा, पूछ लेता है मंदिर भी। अगला क्वेश्चन है जल विहार मेला। तो देखिए जल विहार मेला पूर्वांचल में मनाया जाता है, सॉरी यहाँ लिखा, ये नहीं, यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो जल विहार बुंदेलखंड सही है। बटेश्वर पश्चिमांचल यानी पश्चिम में, तो आगरा पड़ता है, सही है। बलदेव छठ मेला जो है ये पूर्वांचल में नहीं मनाया जाता भाई, ये पश्चिम में ही मनाया जाएगा। शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर। तो देखिए पश्चिम में कहाँ? ये बलदेव छठ मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक जिले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? तो नौचंदी का मेला होता है, उसी में दोनों आते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1672 में मानी जाती है। इस समय किसका काल था? तो अकबर का काल था। किसका था? अकबर का। ठीक, अकबर का ही काल था ना दोस्त। 1672 नहीं, इस समय अकबर का नहीं, अकबर का तो 1606 तक था ना, ये अकबर का काल नहीं था।
ये जो है काल था औरंगजेब का शायद काल था, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि डेट वोट इतना ज़्यादा हिस्ट्री में याद नहीं रहती है। अगला है कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक के कथन सही हैं? तो इनमें से देखिए, इसका निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ, ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। तो दोनों सही हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक। भीतरगांव मंदिर याद रखिए कहाँ है, तो कानपुर में है, गुप्त काल में बना, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच बना, इतना याद रखिए बस। अगला दिया है कि चैती, तो चैती क्या है? चैती मौसमी गीत है, अभी ऊपर हम लोग देखे, ठीक। उसके बाद देखिए कजरी, कजरी क्या है? तो देखिए कजरी जो है विवाह और मौसमी गीत ये भी है। रसिया जो है ब्रज में गाया जाता है, कहाँ? ब्रज का है रसिया। सोहर संस्कार गीत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इसे नीचे पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। उसके बाद लिखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। देखिए बात ये वाली गलत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये गलत है, केवल पहला सही है, ठीक। यहाँ लिखा कथन सत्य है क्योंकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा, किंतु इसका कारण असत्य है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में भी सहज होते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजमहल में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो सभी सारी बातें जो है इसमें सही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या ही पढ़े, वही चीज़ है। और किससे मतलब प्रदूषण, तो अम्ल वर्षा जो है से प्रभावित होने इसकी सुंदरता खोती जा रही है, ठीक। अगला उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो उसकी बिक्री है ना, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी देखिए उसका संरक्षण, प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो उसकी बिक्री नहीं है। देखिए यहाँ लिखा भी है प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद सही है। नौचंदी मेला मेरठ, यानी नौ चांदी, यानी चांदी ले ली, ठीक, और मेरे लठ मार दिया, मतलब चांदी लेकर मेरे लठ मार दिए, तो नौ चांदी और मेरठ, ठीक, सही है वो भी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? भारत कला भवन, ये देखिए चौरसिया नृत्य जो है गोरखपुर का नहीं, ये जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है, ठीक, इतना याद रखिए कि जौनपुर के कहारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पे लगता है? तो 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। और मैंने एक ट्रिक दी थी हनु, यानी 4 जगह लगता है, इसके ट्रिक हनु। हा से हरिद्वार, ए से इलाहाबाद, ना से नासिक, ऊ से उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी, इलाहाबाद यमुना और जो है गंगा नदी, और हरिद्वार जो है गंगा नदी, ठीक। तो इतना याद रखिए बस। अर्धकुंभ 6 हो जाएगा, आधा कर दीजिएगा। अगला है रामनगर बनारस में रामलीला मंच का कितने दिन होता है? तो कितने दिन होता है? 31 दिन होता है। कितने दिन होता है? 31 दिन होता है। भगवान श्री राम के जीवन की लीला का प्रयोग किया जाता है, रामनगर में आयोजित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? तो इसमें कथक कलाकार जो नहीं है, किशन महाराज नहीं है। किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित है। तबला, मैंने कहा किशन में तबला होता है, हुस्न में बल होता है, तो बल से तबला, किशन में बल होता है किशन महाराज, तो महाराज में बल होता है तबला। ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से याद कराई हैं। स्टैटिक जी के वीडियो जो अंकित भाटी सर के पढ़ाया हूँ, जाके ज़रूर देखिए दोस्त। 1500 क्वेश्चन है उसमें, आपको बहुत काम आएगी। पॉलिटी 1500 क्वेश्चन कराया हूँ, ज्योग्राफी 1600 क्वेश्चन कराया हूँ। कहाँ जाएंगे क्वेश्चन, जाएंगे कहीं नहीं, बस आप पढ़िए, तो आप मेहनत करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना करिए। अब देखिए ज़्यादा टाइम है नहीं, चुनाव होगा उसके बाद शुरू हो जाएंगे, मतलब वैकेंसी बहुत सारी आएंगी, ठीक। अगला दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ये वायलिन से संबंधित है। देखिए यहाँ लिखा है वायलिन से संबंधित है। बाकी ब्रजरास मिर्जापुर बिरहा गायकी मुबारक अली, सही है बाकी सारे, ठीक। अगला दिया है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है? तो व्यास ऋषि को समर्पित है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन के 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं।
अगला प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो वाराणसी से है। ठीक, 1929 में इनका जो है जन्म हुआ था और इनको सारे सर्वोच्च अवार्ड मिल चुके हैं, केवल भारत रत्न को छोड़ करके। 2017 में इनकी कोलकाता में डेथ हुई थी। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो मेहंदी ने नहीं दिया। किसने? मेहंदी ने। दोस्तों देखिए, अगर PDF देखिए इस तरह अगर हम करें तो देखो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसी तरह जैसे अब इस तरह जब हम क्लिक करते तो इस तरह आती तो हमें साफ दिखता, लेकिन जैसे इसे हम थोड़ा जूम करते तो ये फटने लगती है। तो यही रीज़न है, तो थोड़ा सा मतलब जो है देख लीजिएगा। अगला दिया, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित? तो किराना घराने से भीमसेन जोशी संबंधित है। देखिए यहाँ बनारस घराने से आप देख लीजिएगा, राम शिव मिश्र, शिव नारायण मिश्रा, नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य। लखनऊ घराने से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, इसके हैं नासिर खां, गुलाम हुसैन, गणपत राव। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अगला, अमीर खुसरो के किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली। अमीर खुसरो खड़ी बोली की अग्र भूमिका निभाई है। इनका नाम अबुल हसन था। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा क्या ही। एटा में इनका जन्म हुआ, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, इधर देखिए थोड़ा साफ आ गया, यही चलता रहता है। अब ये नहीं देखेंगे, यहाँ देखिए, इन्हें तूतीय हिंद कहा मतलब की उपाधि मिली थी। दिल्ली शासकों कैकवाद, बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरवाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। और 23 देखिए मृत्यु इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला दिया, उत्तर प्रदेश के शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुए हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। संगीत अकादमी मतलब इसकी जो है शुरुआत किए थे। ठीक, किसकी याद में? तो उनकी याद में, बाकी पढ़े चाहे न पढ़े फर्जी कन्फर्मेशन है। अगला दिया, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक चैती और कजरी केंद्रों। तो ये देखिए कौन सा शहर होता? चैती कजरी, ये मिर्ज़ापुर से सटा हुआ केंद्र है वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ केवल ये ना पूछता चैती वाला तो हम प्रयागराज लगा देते होता ऑप्शन में, लेकिन चैती कजरी पूछ ले तो बनारस में भी होता है। ठीक, मिर्जा जो सटे रहते हैं तो थोड़ा बहुत चली जाती है वहाँ पे। अगला दिया है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय है वो कौन सा है? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है, ये लखनऊ में है। ठीक, प्रथम संगीत विश्वविद्यालय, इतना याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त। अगला, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो प्रयागराज में है। आंख बंद करके लगा दीजिए आप। अब देख लीजिए, यहाँ उत्तर क्षेत्र में पटियाला पंजाब में है, पूर्वी शांति निकेतन कोलकाता है, दक्षिण में तंजावुर तमिलनाडु में है, पश्चिम में उदय राजस्थान में है, और उत्तर पूर्व दीमाबाद नागालैंड में है, और दक्षिण मध्य नागपुर में है। ठीक, अगला, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है तो किससे है? तो रंगमंच से है। किससे है? रंगमंच, नौटंकी रंगमंच से संबंधित है। ठीक, नौटंकी हम लोगों के यहाँ भी होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना जिले में। कहाँ? लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, फागुन महीने के मथुरा में फागुन महीने में मनाई जाती है होली के आसपास। अगला दिया है बिरहा, तो बिरहा जो है संबंधित है किससे? देखिए बिरहा का संबंध है पूर्वांचल से। ठीक, पूर्वांचल मतलब बिहार से जो सटा हुआ क्षेत्र है। रसिया ब्रज से संबंधित है। किससे? रसिया अगर हम देखें ब्रज से, आल्हा बुंदेलखंड से, कजरी अवध से। ठीक, कजरी किससे संबंधित है? अवध से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, बिरोहा पूर्वांचल, रसिया ब्रज, आल्हा बुंदेलखंड ये। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्मा महोबा ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सोनभद्र होना चाहिए। अगला दिया धीवर कहार, धुरिया बुंदेलखंड, नटवारी पूर्वांचल। और देखिए कर्मा सोनभद्र, झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये सब इलाकों में होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए यहाँ सोनभद्र लिखा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जैसे देखिए आल्हा बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद कजरी बुंदेलखंड का है, चैता अवध और भोजपुर है। तो कजरी जो है ना ये बुंदेलखंड का नहीं, मिर्जापुर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ, उसके बाद श्रृंगवेरपुर बांदा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, श्रृंगेरपुर जो है बांदा में नहीं, विंध्याचल जो है मिर्जापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, बाकी सारे संबंधित। श्रृंगेरपुर जो है कहाँ है? तो ये लखनऊ, मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रृंगेरपुर एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार वह यहाँ स्थान है जहाँ भगवान राम और सीता लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था।
अगला दिया प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे, तो नौचंदी मेला अभी बताए, नौचंदी यानी चांदी लियो मेरी लठ मार दिया, तो यानी मेरठ। ठीक। अगला देखिए शाकंभरी देवी मेला इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, आगरा में। नवरात्रि मेला कहाँ है, तो आगरा में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी, देखिए इंपॉर्टेंट है ना, शाकंभरी तो सहारनपुर में है, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब देखिए वो सारी चीज़ें हम देख ही चुके। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए बाबा विश्वनाथ मंदिर, ये वाराणसी में है। अगला दिया है विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में। आप गूगल करिएगा पता चलेगा। जबकि प्रयागराज में अकबर किला यमुना नदी के किनारे स्थित, वह मेरठ में स्थित नौचंदी धाम है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। अगला हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो आगरा में। कहाँ, आगरा में। देखिए सम्राट अकबर द्वारा सुलह कुल सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस उत्सव पर 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित करता है, जिसमें कला, क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए वृंदावन, मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, कानपुर में है दोस्तों। कहाँ है, कानपुर में है बस। बाकी विश्वनाथ मंदिर, देवी पाटन, तुलसीपुर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं, 88 ऋषियों की तरफ से संकीसा नहीं है, नैमिसारण है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए आल्हा, महोबा, देखिए कर्मा मथुरा का नहीं है, अभी हम लोग देखिए कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर का है। देवा, देवा शरीफ की बात कर था, बाराबंकी में, कजरी मिर्जापुर में है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की दरगाह, तो देवा शरीफ हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है गोविंद साहब व देखिए कैलाश मेला, सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है बहराइच में। ठीक। देखिए हम पहले बहराइच वाला लगा दें, शाकंभरी सहारनपुर में लगा दें, गोविंद साहब आजमगढ़ में, कैलाश मेला जो है आगरा में, तो हमारा काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कनक भवन, तो कनक भवन अयोध्या में है, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है, कालिंजर मादा में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, ये आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सुमेलित कीजिए सूची को। देखिए आप देखिए सुमेलित करना है, तो देवा मेला बाराबंकी का हो जाएगा, पशु मेला देखिए माघ मेला प्रयागराज का हो जाएगा। तो बस हमें दो अगर पता है तो आराम से हमारा काम है। झूला मेला कहाँ होना चाहिए, ये पशु मेला बटेश्वर होना चाहिए, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माघ मेला प्रयागराज दिया है, झूला मेला वृंदावन है, पशु मेला बटेश्वर है, देवा मेला बाराबंकी है। अगला क्वेश्चन है बटेश्वर मेला, देवा मेला, हरिदास जयंती और नौचंदी, नौचंदी है मेरठ में, कहाँ है, मेरठ में, हरिदास है वृंदावन में है, देवा है बाराबंकी में, बटेश्वर है आगरा में। ठीक, तो ये इस तरह लगा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है पशु मेला, अभी देखिए बटेश्वर हो जाएगा, ध्रुपद मेला नहीं पता, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला तो प्रयागराज, तो ध्रुपद हो जाएगा बनारस। ठीक, देखिए हमें जो पहले पता है हम वो लगाएं, बाद में देखेंगे जो आएगा। देखिए ध्रुपद बनारस, पशु मेला बटेश्वर, गोविंद साहब अम्बेडकर और माघ मेला प्रयागराज। अगला देवी पाटन तो बलरामपुर में है, तुलसीपुर अभी देखिए ऊपर बलरामपुर में था, बटेश्वर मेला आगरा में था। ददरी मेला, तो ददरी मेला जो आयोजित किया जाता है वो जानते हो कहाँ किया जाता है, ददरी मेला बलिया का ही है। और उसके बाद काम्पिल है, ये क्या है, काम्पिल है, काम्पिल, तो कंपिल तो फर्रुखाबाद में है ना, तो ये हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ चारों लिखे हुए। अगला है दिवारी पाई डंडा लोक नृत्य है, तो कहाँ का है, बुंदेलखंड का, अभी ऊपर हम लोग देखें। उसके अतिरिक्त बुंदेलखंड से संबंधित इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य है, धुरिया है, देवी नृत्य है, कानरा है, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड से प्रसिद्ध है। चरकुला और रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। गुदई महाराज तबला, देखिए गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है, बनारस घराने से, किससे, बनारस घराने से संबंधित है। देखिए अन्य तबला वादक कौन है, राम सहाय हैं, जानकी सहाय हैं, कंठे महाराज, किशन महाराज, अनोखे लाल, परतप्पू महाराज व रामजी मिश्र। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए बहुत क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक समाहित हैं एक ही में ना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो जो ताज बेगम है ठुमरी, ये कवित्री हैं, क्या है, कवित्री हैं कृष्ण भक्ति के,
ये ठुमरी टप्पा नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, देख लीजिए। राजन साजन मिश्रा ध्रुपद टप्पा है, ताज कवित्री हैं और बड़ी मैना जो हैं, बड़ी मैना ठुमरी हैं। अगला दिया अंबाजी चतुर्भुजी ध्रुपद है। अगला उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का देखिए बिहू तो उत्तर प्रदेश का है नहीं, तो काट दीजिए। ठीक, भांगड़ा भी नहीं है। यहाँ देखिए चरकुला कर्मा पांडव, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लावड़ी महाराष्ट्र का है, कथक जो है यूपी का, कथकली जो है कहाँ का है? तो केरल का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला दिया है देखिए चरकुला ब्रज क्षेत्र का है, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर का है, रास कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का, जोगनी अवध का है, नटवरी पूर्वांचल का, कार्तिक बुंदेलखंड, राइस बुंदेलखंड, पाईरंडा और उत्तराखंड में। पांडव उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों में है था, अलग हो गया है ना, तो उत्तराखंड चला गया। अगला उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोला। ठीक, ढोला आगरा में है, पूर्वांचल में बिरहा है, चैती पूर्वांचल क्षेत्र का है, कजरी झूमर पूर्वांचल का है, लगुदिया होगी ब्रज क्षेत्र का, नकटा संकार गीत अवध का है। अगला दिया उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद, तो चित्रकूट नहीं, झांसी में होगा। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ है? तो झांसी में है। ठीक, कजरी महोत्सव का आयोजन जो होता है मिर्जापुर में होता है, गंगा महोत्सव का आयोजन बनारस में होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट गंगा महोत्सव, कुछ लोग प्रयागराज लगा देंगे लेकिन बनारस से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत है? तो उत्तर प्रदेश का देखिए कालबेलिया तो है नहीं, ठुमरी गायन हो सकता है परंपरागत। देख लेते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है? नहीं तो नहीं पूछा है कि नहीं है। हाँ देखिए यहाँ दिया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, तो कालबेलिया तो राजस्थान का है, तो ये तो होगा, यही हो जाएगा, बाकी सारे हैं। ठीक, कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं जो है नृत्य करती, देखिए कालबेलिया नृत्य के लिए फेमस हैं तथा पुरुष केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं। आप देखेंगे कभी सर्च करिए यूट्यूब पे कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान, तो वहाँ एक महिला निकल कर आती है, नाम मुझे इस समय नहीं याद है, बहुत मतलब तगड़ा वो करती हैं डांस, तो मतलब विश्व में फेमस है। आप देखिएगा, हम तो देखे हैं, तो आप भी देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला है धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें दोस्तों कम से कम 140 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से हैं, तो हम थोड़ा मतलब जल्दी देखेंगे, नहीं तो बहुत वो लगेगा। देखिए शकंबरी मेला कहाँ है? देखिए वही है, घूम घूम के आ रहा है। नवचंदी अभी बताया मेरा मेरठ हो जाएगा, ददरी मेला बलिया का है, पचकुइया मेला कहाँ है? झांसी का हो जाएगा। देखिए आप खुद ही जानते हैं कि घूम घूम के उतने ही मेले आ रहे हैं। देखिए आल्हा, कितनी बार बताया आल्हा बुंदेलखंड का है? बताओ, इसमें कोई बताने की लॉजिक नहीं है, कितनी बार वही क्वेश्चन, देखो खुद सोचो। रसिया हमें पता है ब्रज का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बिरहा कहाँ का होगा? तो बिरहा भोजपुरी वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं मिलान पे, चलते हैं। देखिए यहाँ यहीं से देख लीजिए, वहाँ तो मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए बिरहा भोजपुरी, कजरी अवध का है, मल्होर ब्रजी का है, रसिया जो है कौरवी। देखिए यहाँ रसिया ब्रज का नहीं दिया, कौरवी का दिया है, ये देख लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, नहीं देख लीजिएगा आपने, क्योंकि रसिया तो ब्रज का होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन दिया सॉरी दोस्तों, थोड़ा नीचे चला गया था ना, तो वही देखिए बगल वो करने वाला मैं थोड़ा बनाऊंगा पीडीएफ, तो फिर सही रहेगा। देखिए अगला दिया है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ब्रजमंडल यानी चरकुला से है। 108 जो है दीपक रखे रहते हैं, सिर पर 5 मंजिला होता, महिलाएं नृत्य करती हैं। छोलिया राजपूतों का है, जोगनी अवध क्षेत्र का है, नटवारी पूर्वी अहीरों का है। अगला है यह नृत्य किस संस्कृति से संबंधित है? तो किससे है? तो ख्याल एवं बाज लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? तो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से। किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला दिया है निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा नहीं होगा? डांडिया। डांडिया नृत्य जो है यूपी का संबंधित है, यूपी से, हमें तो नहीं लगता है, देख लेते हैं। डांडिया होना चाहिए हमारे ख्याल से, तो क्योंकि डांडिया तो गुजरात का है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो सभी हैं, धोबिया, सायरा है, राई है, सभी। धोबिया धोबी जात द्वारा, राई बुंदेलखंड महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर, सायरा जो है किसानों की फसल काटने पर। अगला कार्तिक एक लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का है कार्तिक लोक नृत्य। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्ररूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का है? तो कथक है उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है तो कौन सी हो जाएगी? कथक हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? लोकगीत नृत्य नहीं है तो ढोला मारू जो है लोकगीत नृत्य नहीं है। ठीक, ये राजस्थान का है ढोला मारू। कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है तो कहाँ पे है? देखिए आगरा और मेरठ वाला क्षेत्र होना चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि राजस्थान का मान लीजिए ढोला मारू है तो भाई यही क्षेत्र ऐसा होगा जो राजस्थान के आसपास पड़ता होगा, जो राजस्थान से टच करता है, तो यही होना चाहिए, बाकी तो होंगे नहीं। समझेंगे नहीं? तो थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, आराम से कर लेते आप लोग, थोड़ा सा करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला दिया काम्पिल मेला। तो काम्पिल मेला जो है जैन धर्म से संबंधित है, फर्रुखाबाद में लगता है। अभी हम लोग ऊपर देखे हुए थे, फर्रुखाबाद जिले में लगता है। बस हमें इतना याद रखना दोस्तों, ज़्यादा मतलब नहीं कि हम जो मन में आए सो पढ़ते जा रहे हैं पूरा, क्योंकि एग्जाम में वहाँ निकाल पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो हम उतना पढ़ें जो सतही तौर पे मतलब मेरे दिमाग में एकदम रच बस जाए, एग्जाम में हम आराम से निकाल सके। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्धों का प्रसिद्ध कौशाम्बी है। याद रखिएगा, यहाँ पे घोषताराम विहार जो है मैंने कल बताया था, वो भी याद रखिए तो पूछ लेता है। अगला, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग संस्कृति एवं प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है, वो कौन सा है? योग महोत्सव है। कौन सा है? योग महोत्सव। अगला है निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो बिहू जो है उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं आयोजित होता है? तो वाराणसी में नहीं होता, अभी मैंने ऊपर ट्रिक भी बताई इसकी। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला देखिए, यहाँ 4 जगह लगता है, ये बता चुका हूँ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? तो ये कथक है, यूपी का। कौन सा है? कथक है। अगला क्वेश्चन दिया है सॉरी दोस्तों, देखिए इसका जो है कथक का विकास कब हुआ? तो वाजिद अली शाह अवध के जो नवाब थे उन्हीं के विशेष विकास हुआ, दरबार में ही इसका विशेष विकास हुआ। बिंदादेन कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया। अगला, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय होता? तो सहरा। ठीक, क्या होता है? सहरा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ, तो वारिस अली शाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो मुस्तरी बाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए हम देवा शरीफ 2 बार गए, एक बार तो मेले में गए, एक बार ऐसे गए थे। ठीक, मुझे याद नहीं था, अभी याद आया, क्योंकि मेले की वजह से याद आया ना, 2 बार गए हैं। मेला तो बहुत बड़ा लगता मान लीजिए। अगला, दिन निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो ये आल्हा है। कौन सा है? आल्हा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, नवचंदी मेला है। कौन सा है? नवचंदी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाए जाते हैं? तो कजरी जो है बारिश के समय गाया जाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ूँ आप खुद ही बताइए। बार बार वही आती है, रसिया, बिरहा, चैती, तो बार बार क्या पढ़ूँ? खुद ही आप जानते हैं, टाइम वेस्ट है। आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में दूंगा, नहीं तो बताइएगा, पीडीएफ में दूंगा ना टेलीग्राम पे, तो वहाँ आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बस, क्योंकि ये चीज़ें तो कई बार मतलब आ चुकी हैं ना। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उर्दू है। हिंदी और कौन सी है? उर्दू है। बस हमें 2 ही याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि चुनार में अनूप वेदिका जिनकी हुए हैं तो भरतहर की हैं। किसकी है? भरतहर की हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनार मिर्जा जनपद में है। कहाँ है? मिर्जा जनपद में है। यहाँ अनूप वेदिका है जो भरत से संबंधित है। पास में वल्लभ संप्रदाय का कोप मंदिर है जहाँ विट्ठल नाथ जी की गद्दी है। अगला है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इटावा से। कहाँ से है? इटावा से संबंधित है। ये सितार वादक है, बस इतना याद रखना, सितार वादक है, इटावा से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था, गिरजा देवी थी, बनारस से संबंधित थी। आप अभी देखे भी हैं ऊपर, ठुमरी गायिका है। अगला है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस घराना है। कौन सा? बनारस। देखिए, जयपुर घराना युद्ध शैली व आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। लखनऊ संस्कृत रोमांस और लोककार संगकार का। बनारस आध्यात्मिक पहलुओं को। देखो मैं याद करूँ, लॉजिक है, केवल लॉजिक बस समझना।
देखिए जयपुर राजस्थान में पड़ता है। जितने भी आक्रमण होते हैं राजस्थान हरियाणा वही क्षेत्र में हुए, तो वहाँ के लोग किससे संबंधित हो जाएंगे, आक्रमण जब होंगे तो युद्ध से संबंधित हो जाएंगे। देखिए मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ कि कैसे दिमाग में रहेगा लंबे समय तक। युद्ध से संबंध यानी जितने भी हमारे पास आक्रमण हुए वो पश्चिम से हुए, गुजरात में हो, राजस्थान में हो या पंजाब वाला एरिया हो, तो पश्चिम से भारत में आक्रमण हुए, तो भैया युद्ध कला एवं आक्रामकता का प्रदर्शन होगा कहाँ, जयपुर घराने में। लखनऊ क्या था, तो लखनऊ संस्कृति के रोमांस एवं लोककार और श्रृंगार प्रधान था। आज भी जाएंगे तो भैया वो अलग ही दुनिया में चल रहा है लखनऊ ना, बहुत ज़्यादा ओपनली सिटी है। अब देखिए बनारस हमें आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। भाई काशी क्या आध्यात्मिक है, बहुत मतलब प्राचीन काल से मौर्य साम्राज्य के समय से है आध्यात्मिक। तो देख लीजिएगा, अब तो इस तरह मतलब याद करिएगा तो याद रहेगा लंबे समय तक ना दोस्तों। अगला दिया माघ मेला के दिन शुरू होता है, तो क्या शुरू होता है, मकर संक्रांति। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था, तो बनारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनारस में विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। देखिए ये विवादास्पद है तो इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आगे हम बढ़ते हैं। बस ये देख लें कि कबीर जो है सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई, तो किसके द्वारा, बागछू खान के द्वारा रखी गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है बरसाना होली, तो भैया डंडे से होती है, किसके साथ खेली जाती है, डंडे के साथ, मथुरा में। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से होता है, तो जैन समुदाय। अभी देखिए काम्पिल मेला फर्रुखाबाद जैन समुदाय। एक क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला उत्तर प्रदेश का चरकुला मेला, तो अभी हम लोग देखें ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, क्या है, लोक नृत्य है चरकुला। देखिए चरकुला 3-4 बार आ चुका ना। अगला दिया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है चरकुला। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चरकुला रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नवाल, स्वांग, दादरा ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। लावा कहाँ का, लक्षद्वीप का है। कोलट्टम तमिलनाडु का है। बिहू असम का है। आसाम बहू आएगी, आसाम क्या आएगी, बहू आएगी। देखिए कोलट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो हरिद्वार में होता है। ठीक। बाकी हर जगह मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी होते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व स्मारक का स्थल है, तो ये आगरा का किला है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। देखिए उत्तर प्रदेश के 3 स्थल आगरा, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को में शामिल है। देखिए रामनगर का किला कहाँ है, तो बनारस वाराणसी के रामनगर में है। अकबर का मकबरा अकबर के आगरा के सिकंदराबाद में है। अलीगढ़ का किला कहाँ है, तो भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। अगला उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, तो चित्रकारी जहांगीर के समय में। देखिए चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, जहांगीर को। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा किसे कहा जाता है, तो शाहजहां को। ठीक। देखिए स्थापत्य का मतलब होता है कि जो हमारी बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, तो स्थापत्य वो हो जाता है। चित्रकारी तो आप समझते हैं चित्रकला। तो देखिए स्थापत्य के समय जहाँ शाहजहां ने क्या बनवाया, ताजमहल। ताजमहल क्या है, बिल्डिंग है, स्थापत्य है। तो हम इस तरह याद रख सकते हैं कि स्थापत्य कला का मतलब स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो शाहजहां को, और चित्रकला का तो जहांगीर को। जिसे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी पहले कंफ्यूज होता था, तो फिर एक बार सोचा ध्यान से तो समझ में आया सारी चीज़ें, तो अब नहीं होता हूँ। ठीक। अगला दिया, देखिए जब शुरू में हम कोई तैयारी करते हैं तो हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता है कि हम सारी चीज़ें सोच सकें, लेकिन जैसे जैसे 1-2 साल 3 साल हम बिताते हैं उस तैयारी में और सोचने की क्षमता को अपना ब्रॉड करते हैं, हर चीज़ का विजन करते हैं कि ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोटे छोटे लॉजिक निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी है दुनिया में, वो भी है, ऐसे वैसे, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद होती चली जाती हैं। ठीक। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, आराम से पढ़ते जाना है बस। अगला ध्यान निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित है। अभी हम देखिए ताजमहल है, कौन सा है, ताजमहल। अब देखिए यहाँ तो ताजमहल कब शामिल हुआ, तो 1983 में शामिल हुआ, बस इतना याद है कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है, तो ये बनारस में है। कहाँ है, बनारस में। 1936 में इसका उद्घाटन किए थे गांधी जी द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला का उत्कीर्ण कराया, तो अमूर्त जो है, अमूर्त जिसे हम छू नहीं सकते, 2017 में इसे जो है शामिल किया था कुंभ मेले को। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो बनारस में है। ठीक। हिंदुओं का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है।
ये जो है इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में किया गया था। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है। कौन सा है? कथक है। बस इतना याद रखना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, सब समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कमेंट जरूर बताया करिए, लाइक कर दिया करिए। ठीक, इतना कर देना बस, ज़्यादा नहीं। और शेयर 5 लोगों को करना बस, दोस्तों में अपने। कोई भी वीडियो मेरी 5 लोगों में शेयर कर देना बस, और उनसे बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ, समझ लीजिए, तो थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़। देखिए यहाँ है उड़ीसा, उड़ीसी से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से, सत्रिय असम से। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ? आगरा में। अगला दिया उत्तर प्रदेश में बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। हरि कौन? भगवान विष्णु। ठीक, अब देखिए वो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो बांसुरी से। ठीक, अब देखिए ये किससे, कहाँ के, मतलब जन्म कहाँ हुआ? तो लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। अगला है कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका निधन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ, जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो पंडित किशन महाराज थे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो सिद्धेश्वरी का है। किससे? सिद्धेश्वरी का है, बनारस से संबंधित है। 1908 में इनका जो है जन्म हुआ था। और लालन पालन किसने किया था? नानी नैनाबाई ने किया था। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये है, बधाई कौन सी विधा है? तो देखिए बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई। ठीक, याद रखिएगा। सॉरी, लोक संगीत है, लोक नृत्य तो यहाँ है, लोक संगीत है ये। अगला क्वेश्चन दिया है कि लठमार होली बरसाना में है। देखिए ये देखिए बरसाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए बरसाना, मथुरा, वृंदावन, ये सारा ऑप्शन में दिया हो तो हमें बरसाना चूज करना है, याद रखिएगा। लठमार होली कहाँ बरसाना में खेली जाती है? या होली मथुरा के 2 कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो रसिया। रसिया ब्रज से संबंधित अभी ऊपर भी हम लोग बताए थे, वहाँ पर कुछ और दिया था शायद, तो देख लीजिएगा। ठीक, कव्वाली यह सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया था। अगला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो बिरहा है। क्या है? बिरहा है। देखते हैं। देखिए टप्पा कहाँ का? तो पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब। यानी 5, मान ली पंजाब यानी जॉब के बाद हम टप टप कर रहे हैं, ये मतलब कुछ भी रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले, देखिए जैसे बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। कितनी हैं? 40। देखिए वहाँ चारा घोटाला हुआ था ना, नीतीश जी के उनके लालू की सरकार में चारा घोटाला हुआ, तो चारा घोटाला यानी 40। तो लोकसभा की कितनी सीटें? 40। उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या पसंद है? लस्सी। लस्सी से हो जाएगा 80। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। लोकसभा की कितनी सीटें? 80। समझ आए ना दोस्त? तो ऐसे ही हैं जो, मतलब ऐसे ही लॉजिक मैं बता करके पूरा लोकसभा की सारी सीटें याद कराया हूँ। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। बोर्ड वाले क्लास में मेरी करिए, कुछ लोग कर रहे हैं तो उन्हें आनंद आ रहा होगा, बाकी जो लोग नहीं कर रहे एक बार देखिए तो दोस्तों आपको नुकसान होगा तब बताइएगा। जितना टाइम यहाँ 1 घंटे में देते हैं आप, 1 घंटे में तो वहाँ सारी निपट जाएंगी क्लासें, लेकिन आप करिए तो, और उसे शेयर भी करिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ये आगरा से है बटेश्वर मेला, कहाँ से? आगरा से है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर और दिसंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण हैं? लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती थी? तो महिला जो अपने सिर पर दीपक के तेल के दीपक रख के नृत्य करती थी। 108 दीपक रखती थी सर पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कठपुतली जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं, राजस्थान का है, बाकी सारे यूपी के हैं। ठीक, देखिए अब तो नृत्य आपके माइंड में बस गए होंगे, इतनी बार एक ही घुमा घुमा के आया। देखिए कुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, तो कुंभ मेला 12 वर्ष, अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष। ये सब तो भैया बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवसर पर 16 लोकगीत का गायन किया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर, सोहर जुग जुग जिया 16 लनवा वाला, तो यही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चों के जन्म का अवसर मनाने के लिए मनाया जाता है? तो सोहर है। कौन सा है?
सोहर। अगला है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पाई डंडा। अभी हम लोग ऊपर देखे भी हैं ये चीज़ कि आहिर समुदाय द्वारा बुंदेलखंड में कौन सा, पाई डंडा। अगला देखिए देखिए यहाँ एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। देखिए भील जो है भगोलिया भील जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। होली के दौरान किया जाता है, बस ये। इसमें क्या है, लड़के लड़के अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं, तो चिकनकारी होती है। क्या होती है, चिकनकारी। लखनऊ के फेमस है, कहाँ, लखनऊ की फेमस है चिकनकारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध, तो चिकनकारी अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। अगला दिया है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो ये लखनऊ में होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है, तो कजरी है। कौन सा है, कजरी है। आगे बढ़ते देखिए दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन हम आ गए हैं। अगला है आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम के कई रागों में बंदिशियों की रचना की, तो प्राण पिया। देखिए केवल प्राण। अब बताइए दोस्तों इसमें कुछ नया है, नहीं है भाई। यहाँ यही चीज़ यहाँ लिखा, जो क्वेश्चन है वही यहाँ लिखा है, बस कुछ नया नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। अगला दिए इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो देखिए गिद्धा। गिद्धा कहाँ का, पंजाब का है। गिद्धा, भांगड़ा, ये सब कहाँ के, पंजाब के। अब हम नीचे कुछ देख लेते हैं कहाँ कहाँ के। देखिए असम, बिहू, बिछुआ, नट पूजा। आज शाम बहू आएगी तो हम पूजा करेंगे। और खेल गोपाल, यानी खेल खेलेंगे हम गोपाल के साथ, ठीक, आज शाम। और बिछुआ यानी बिछुआ जाएगा बीच में फिर। अगला दिया गुजरात, तो गरबा और डांडिया गुजरात का है। जम्मू है, राउफ है, कियात है, मंदास है। देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान है दाचिंगम। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। मैंने कैसे याद करा था, देखिए मैंने कहा दाचिंगम यानी चिंगम, चिंगम जो खाने वाला, सेंटाफ्रस, चिंगम। चिंगम हम चबाएंगे किसे, मुंह, मुंह से जम्मू चबाएंगे ना, मुंह से, यानी मुंह से जम्मू। तो याद हो गया ना। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का है रामलीला, रासलीला, नौटंकी, या हीर, कजरी इत्यादि। देखिए पंजाब का है गिद्धा, भांगड़ा। दोस्तों देखिए ये आपको लगते नहीं है थोड़ा भयानक टाइप के, गिद्धा, भांगड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आवाज़ वाले, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे लग रहा है कि गुस्से में, गुस्से वाले लग रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, मतलब। तो इसका रीज़न है कि पंजाब पे आक्रमण होता था पंजाब की तरफ से, इसलिए वहाँ कौन से, देखिए गाना और वो सब सुनिए आप, कहाँ से कैसे ये संस्कृत का हिस्सा है। हम भौगोलिक दशाएं देखेंगे, मतलब कभी टाइम मिलेगा तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कहाँ से, मतलब किस तरह के लोक नृत्य का मतलब आयोजन क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी के लिए समझिए कि गिद्धा और कहाँ, भांगड़ा कहाँ का, पंजाब का। अगला कर्नाटक कहाँ है, तो यक्षगान और कुर्गा का है। अगला क्वेश्चन है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो रवि। कौन सा है, रवि। रवि सूर्य भगवान से संबंधित। अगला क्वेश्चन प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक है, तो मिर्जापुर में है। कहाँ दोस्तों, मिर्जापुर में है, सोन नदी के तट पर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है, सीतापुर में है। ये तो 2-3 दिन से देख रहे हैं। अगला है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, तो कथक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कथा मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो मथुरा में कौन सी हो जाएगी। देखिए लघु कला है, कजरी, कजरी तो होगी नहीं, झांसी लघु कला। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, ठीक, ये मुझे भी याद नहीं है अभी। देखिए यहाँ हो जाएगी सांझी कला कौन सी है, मथुरा में स्टेटिंग परंपरा है। ये शुरुआत ब्रज में हुई और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन नौटंकी जो है कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, ठीक। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, देखिए हाथरस की नौटंकी है, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी। अगला क्वेश्चन दिया है महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और इस स्थिति में अध्ययन के बाद होती है, तो बृहस्पति। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण। ये भी क्लास मैंने ली है, एक ही वीडियो में समेट दिया है। ट्रिक बताया, लॉजिक बताया, प्रैक्टिकल करके बताया अपने, मतलब घी के डिब्बी ले करके, मतलब जिसमें घी रखा था मेरे, उसमें ले करके मैंने बताया है कि कैसे परिक्रमा, परिभ्रमण, ये सारे अंतर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आप लोग देखिएगा तब मज़ा आएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है, तो कथक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य है, कौन कौन से हैं। कथक है उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी शास्त्रीय असम का है।
अगला है कि ब्रोकेड किस प्रसिद्ध कला कृति से जुड़ा है? तो ब्रोकेड जो जुड़ा हुआ है ये बनारस से संबंधित, बनारस की प्रसिद्ध कलाकृति से जुड़ा है ब्रोकेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेला ये पशुधन मेला है, कौन सा? पशुधन, आगरा में होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फयाज खां द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान से है? तो आगरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी व गाथा गीत का नृत्य है? तो स्वांग है, कौन सा है? स्वांग। सॉरी दोस्तों। अगला है कि हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश के एवं मध्य प्रदेश में फैले हैं? बुंदेलखंड, कौन सा? बुंदेलखंड। देखिए लॉजिक वाला क्वेश्चन था। देखिए मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में क्षेत्र जो फैला वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो फैला है वो बुंदेलखंड ही क्षेत्र फैला है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अभी बहुत है बारिश के दौरान कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो शायद जो है कौन सा है? स्वांग तो नहीं है, देख लेते। झूला है, कौन सा है? झूला। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बारिश के मौसम कौन सा लोकगीत मनोरंजन है? झूला। अगला है कि नृत्य एवं संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो इसका है पूरब घराना। लखनऊ घराने का क्या है? देखिए जूनियर असिस्टेंट 2020 में आया क्वेश्चन, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, और देखिए लखनऊ घराना पूरब घराने के नाम से प्रसिद्ध है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज जो कथक नृत्य से संबंधित है। अगला है दुमपुख्त उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय प्रक्रिया है? तो व्यंजन पकाने की प्रक्रिया है। ठीक, इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनवी व्यंजन है, कौन सा है? लखनवी व्यंजन। अगला है भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दस्तरखान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? तो बरसाना। किसे? बरसाना। अगला क्वेश्चन रूमी दरवाज़ा, भैया बताने की जरूरत नहीं, लखनऊ में है, अभी बताएं। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा, कभी पूछा जा सकता है कि तुर्किश गेटवे जो है कहाँ है? तो लखनऊ में बताएंगे क्योंकि उसी का नाम है। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो किछौछा जो है कहाँ है? देख लेते हैं, ये हमारी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? किछौछा शरीफ के प्रसिद्ध सूफी से सैयद मखदूम साहब जहांगीर शाह के दरबार को माना जाता है। तो ये है कहाँ? इसमें है कहीं? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? अम्बेडकर नगर में है दोस्तों। कहाँ है? अम्बेडकर। बस हमें इतना याद रखना कि किछौछा दरगाह कहाँ है? तो अम्बेडकर नगर में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन मतलब जो है व्याख्या पूरी नहीं करेंगे उसकी, उससे कोई फायदा दोस्तों आप खुद ही सोचिए 1 घंटे में कितना क्वेश्चन मैं करा दूंगा अगर व्याख्या करूंगा तो बहुत मतलब ज़्यादा हो जाएगा ना। अगला लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सारी डिस्कस करता हूँ, एक बार मैं इसे देख लेता हूँ और जो इंपॉर्टेंट होता है तुरंत बता देता हूँ, जो नहीं बताऊँ पहली बार बताता हूँ। अगला दिया निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो इलाहाबाद में लगता है। देखिए अब मैंने बता ही दिया है ये सारी चीज़ें, तो क्या ही कहना। अगला उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हापुड़ में। गढ़ मेला यानी गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है हापुड़ में आयोजित किया जाता है। ठीक, गंगा नदी के किनारे स्थित है गढ़ मेला आयोजन। इलाहाबाद में कुंभ। आगे बढ़ते हैं। अगला को सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में लगते हैं, याद रखिएगा। अगला है जौनपुर में निर्मित अटाला मस्जिद, तो कल ही देखे थे कि इब्राहिम सर्की द्वारा जो है बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये दोस्तों कौन सा चैप्टर था जो हम देख रहे थे? यही तो था शायद जो है हम ऊपर जो देखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो कौन सा हो जाएगा? वाराणसी बनारस का हो जाएगा। ठीक, अगला प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये वृंदावन क्षेत्र में है। कहाँ है? वृंदावन क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें लगता है कि मिस्टेक हुई है, अभी बता रहे हैं कौन सी। देखो उत्तर प्रदेश में किस शहर में 11 मंजिला पागल है? ये वृंदावन में है। कौन सा है? वृंदावन में। अगला है जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। ये भृगु है। कौन सा है? भृगु। अगला है ब्रज भाषा बोलने वाले घर कौन से हैं? तो ये निचली दोआब में आते हैं ब्रज भाषा। दोस्तों देखिए मैं पीडीएफ आज जो बनाया था यहाँ से बनाया था। ठीक, वो कल के पेज थे, जो ऊपर मतलब टॉपिक था यही टॉपिक है लेकिन कल का था, इसलिए मैं कह रहा हूँ साफ़ क्यों नहीं है ना, क्योंकि आज देखिए साफ़ कितना बनाया हूँ, मेहनत किया हूँ, साफ़ बनाया हूँ। लेकिन आज का जो है ऊपर मतलब ऊपर वाली भी ऐड कर लिया था, मुझे ध्यान था नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारी थी, तो मुझे चैप्टर याद था कि यहाँ से करना है।
वही मैं कहूँ 42 पेज कहाँ से आ गए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज यही गलती हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अब इसके लिए वीडियो पूरी डिलीट कर वो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना दोस्त। तो आप देख लीजिएगा। देखिए हम चलते हैं थोड़ा। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक, बाकी देखिए ये पीडीएफ कितनी साफ़ है ना, दूर से दिख रही है ना, साफ़, बहुत साफ़ है। लेकिन वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वही दिक्कत है। बाकी मतलब इसीलिए वो साफ़ थोड़ा कम थी, क्योंकि परसों जब शाम को बनाया था तो पीडीएफ कम अच्छी थी, लेकिन कल जो बनाया था तो बहुत रुक रुक के बनाया था। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मैं जब मतलब पिक क्लिक करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहती है, लेकिन पीडीएफ बनाते समय दोस्तों देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी यार। तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ साहित्य एवं, देखिए मैं वो पीडीएफ जो है डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ हम देखते हैं साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ। देखिए किस्सा राधा और कन्हैया के लेखक कौन हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, नवाब वाजिद अली शाह। बस हमें इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं जाना है डीपली, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनको क्या कहते थे, निराला कहते थे, ठीक। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी को कहते थे। बस हमें अगर 2 पता है तो काम हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ देखिए रघुपत सहाय, फिराक गोरखपुरी, बैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, निराला पता ही है, ये पता ही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, गोरखपुर से होती है। कहाँ से होती है, गोरखपुर से होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए मतलब सुमेलित करना है, तो हम यहीं देख लेते डायरेक्ट। देखिए यहाँ लिखा है कि इंसा उल्ला खां, उदयभान चरित, बाबू देवकी नंदन खदे, काजर की टोकरी, चंद्रकांता, इंपॉर्टेंट है चंद्रकांता, ठीक। प्रताप नारायण मिश्र, हटी हमीर और जयशंकर प्रसाद, कंकाल, कमायनी, तितली और इरावती। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है, ठीक। बाकी सारे उत्तर प्रदेश में हम देख भी चुके ऊपर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो जिगर है गोरखपुरी नहीं है, मुरादाबादी है। कौन सा है, मुरादाबादी। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी और जिगर कहाँ है, मुरादाबादी हैं, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जो है प्रयागराज से हैं, ये संबंधित नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ऊपर हम देख चुके हैं, सारी संबंधित है, ठीक। ये शाहजहाँपुर से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, अमीर खुसरो। कौन सा, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन थोड़ा कम साफ है, वो किताब की वजह से हो सकता है। अगला गोदान किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इनकी कृत कल भी हम देख चुके थे, कायाकल्प, गबन गोधाम, क्रमभूम, मंगलसूत्र और संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये सारी चीज़ें, ठीक। अगला है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय किस नाम से जानते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उर्दू साहित्य में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध जो है रघुपत सहाय हैं। कौन है, रघुपत सहाय। अगला उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कौन है, तो बाल बोधनी है। कौन सी है, बाल बोधनी। अगला दिया अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा की है, तो ब्रज भाषा की है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ है, तो ये फर्रुखाबाद में हुआ है। कहाँ, फर्रुखाबाद में, ठीक। अब दोस्तों देखिए जनजातियाँ हैं, आप कहिए मैं आज ही देखिए क्लियर करा दे रहा हूँ जनजातियाँ भी। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो इस करा दूंगा, नहीं तो चलो दोस्तों कल देखते हैं ना जनजातियाँ आराम से। शुरुआत में हमारा पहला टॉपिक होगा, इसमें ट्रिक भी मुझे बतानी है और सारी याद भी करानी है, तो जनजातियाँ हम कल देख लेंगे, ठीक। आज देखिए हम सारी मतलब ये पीडीएफ डिलीट कर देंगे जितनी भी हैं, मतलब टेलीग्राम पे तो रहेगी, मतलब जहाँ से मैं बनाता हूँ वहाँ, ताकि मतलब दिक्कत ना हो। देखिए वो मतलब इतनी मेहनत से पीडीएफ बनाया, थोड़ा मतलब कम सही थी, मैं सोचूँ इतनी कम सही कैसे हो सकती है, जबकि बनाया तो दोस्तों गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ यार। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो शेयर करिए, पिछली वीडियो देखते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।